कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, 2027 विधानसभा चुनाव आ रहा है और समाजवादी पार्टी ने कल एक कार्यक्रम किया, आओ गले मिलें, जिसमें सभी धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको आमंत्रित किया गया था। पीडीए के बाद अब उनकी नजर है सभी धर्मों पर। किस तरह से इसको आप देखते हैं? ये लोगों को गले थोड़ी उतरेगा गले मिलना, बस खाली वही जो नेता आए हैं उन्हीं को गले उतरेगा जो उनके साथ हैं। इस सद्भावना समय था, गंवा दिया। बस सगे संबंधियों के बीच में रहकर एक बार नहीं 5 बार सत्ता मिली थी। ऐसे जाति ऐसे धर्म के लिए पॉलिसी बनाए होते तो शायद आज उनको सत्ता से कोई दूर नहीं कर पाता। चूंकि एक मुश्त आबादी पिछड़ों की बहुत अधिक है, मुसलमानों की बहुत अधिक है। पिछड़ों के नेता ही नहीं बन पाए, बल्कि उनको मुसलमानों के भी नेता नहीं बन पाए। भ्रम में आ गए हैं कि अब कहीं ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाग न जाए कांग्रेस में, क्योंकि अब वो है ना उनके भाजपा में भाग न जाए। चूंकि आज के दिन में सब है, हम चाहते हैं कि यह समय है कि अब से कम भाड़े पहलवान हटाएं, सही में जो काम किए हैं उसे बाहर लाएं और जो समाजवादी पार्टी की जो मूल भावना है, जो लोहिया की विचारधारा, उसे लाए तो शायद जिस तरह से मुलायम सिंह सफल हो गए भी हो जाएंगे। नहीं तो ये जितना भी अंगू चंगू मंगू है ना, ये इसे ही चढ़ाते रहते हैं। निषाद 18%, मुसलमान 14%, मुसलमानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं, उसकी कोई भागीदारी नहीं। 18% निषाद, उसकी कोई भागीदारी नहीं। मिला हुआ भाग देने के लिए, अधिकार देने के लिए संविधान के माध्यम से, उसका नाम ही था अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। और मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा जो जाति अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, पैसे में नीचे हो, धन में बुद्धि समझ में नीचे हो, ऐसे जातियों को मझवार गौड़ तुरिया खरवार बेदार खरोट कोली 7 नामों से उनका उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बनाने क्या जरूरत थी? उसे लिख दिया उत्तर प्रदेश अनुसूचित अन पिछड़े वर्ग अधिनियम। इनकी जातियां हैं पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। नतीजा हो गया जब हमने आंदोलन किया तो फिर बदला ना। आंदोलन तो हक था ना, गोली क्यों चला दिया? चाहते तुम आंसू गैस छोड़ते, पानी फेंकते हैं, पानी से बौछार से भाग जाते लोग, डंडा मार देते। कौन सा अपराध किया था? रेल पर गोली चला दिया है, एक रात में कट्टा दिखा दिया, एक कट्टे से 1000 पुलिस मरेगी? ये कोई नियम है क्या? और वो भी रात में दिखा दिया कट्टा। पूछा कि कौन पढ़े लिखे आदमी हो? एसपी ने पूछा। एक ने कहा एमएससी हूँ मुसाफिर ने, और एक ने महेंद्र निषाद का दिया मैं ग्रेजुएट हूँ। 15 सालों को तो बड़े होशियार हो जाएंगे, इनको जेल डाल। उनको कट्टा दिखा दे। कितना क्या सोच है इसे? इस तरीके की सोच रखने वाले लोग, क्या सद्भावना है? पश्चाताप करें। ये जातियां इनके साथ मन से थी। निषाद था, मुसलमान था, पिछड़े जातियां उपेक्षित थी कांग्रेस से 70 साल से। कांग्रेस के खिलाफ इनकी नीति आई थी, जो समाजवादी आई थी। कांग्रेस का जो छलावा था देख का कि लेदर मैन को दे दो, बाकी मैन को खत्म कर दो, जो है अपने इर्द गिर्द रहने वालों को हीरो बना दो। तो ये तो कुछ नहीं। कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस का भी एक अधिवेशन हुआ है। उनका कहना है कि अगर एनडीए को हराना है तो एनडीए की तर्ज पे काम करना पड़ेगा। जिस तरह से एनडीए अपने काम करती है उसी काम करना है। और ओबीसी को लेकर भी राहुल गांधी ने उनका दुख दर्द छलका है। अरे उनके जो राजीव गांधी हुआ करते थे, प्रधानमंत्री थे, एक जगह मालवणकर हाल में कहा गए थे कि निषादों की दशा बहुत खराब है, इनकी दशा SC ST से खराब है। 3 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था मालवणकर हाल में। बी रामचंद्र राव दक्षिणी भारत के थे, नायफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के बैनर तले। लेकिन उसको एक दबाव में मीरा कुमारी के कबाड़ खाने में फेंक दिया। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी अंथा समय 1949-50 ये चिल्ला के कहता है कि जो जातियों देश को आजाद कराने वाली है, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, ये भूमिहीन है, उसको कबाड़ खाने में फेंक दिया। क्या करेंगे? इस देश को आजाद कराने वाली है। अब इनका जो आह है, इन जातियों का, इनका जो आह है, इनका दर्द है, ये आज के दिन में कांग्रेस को आज डूबो रहा। अब से कम पश्चाताप करें। इन जातियों की आवाज तो देश को आजाद कराने वाले की तरफ सुन रहे हैं। सड़क पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में पड़े हुए हैं, जिनके पुरखों ने फांसी पर चढ़ा, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, तो आजाद कराया है। इनको मलाई खाने के लिए खाली वही दिखाई देते थे। 27,000 मल्टीनेशनल कंपनियां, यही लोग खाली दिखाई देते थे। मुश्किल से 2000 परिवार कांग्रेस में, 2000 परिवार सपा बसपा में, यही जो मिलके आज के दिन में 70 साल से सुख भोग रहा है संविधान का। अरे संविधान तो राजा बनाने के लिए बना है ना, निचले पावदान के लोगों को। राजा लोग इसीलिए अपना राजपाट छोड़ दिए थे। किसी राजा की हत्या नहीं की गई, लोगों को समझाया गया कि आप छोड़ दीजिए, अब संविधान आ रहा है और संविधान के मुताबिक देश चलेगा।
किसी राजा ने विरोध नहीं किया था भारत के आजादी का, संविधान का। उन्होंने सब किया, हम लोग पैसा देंगे, कमाएंगे, बुद्धिमान लोग, बड़े लोग कमाएंगे और सरकार को चुकाएंगे, और सरकार के पैसे से गरीब के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इन्हें शिक्षा नौकरी में लाया जाएगा, इनके बच्चों को सम्मान दिया है। अत्याचार निवारण अधिनियम कहाँ चला गया? ये सब क्या है? इन जातियों को डाल दिया पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी, ये क्या चल रहा है? इससे तो ये वक्फ की बात करें, वक्फ को लेकर विरोध हो रहा है, पश्चिम बंगाल में तमाम आगजनी हुई है, किस तरह से इसको आप लोग जनता के वही बीच में लोग हैं जो इनको नासमझ बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को पढ़ने लिखने से रोकना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से रोकना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से रोकना चाहते हैं। भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है, तो पॉलिसी तो बनाओ मुसलमानों बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, उनके डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, भागीदारी देने के लिए। कहाँ चलेगा? 14% मुसलमान, 18% निषाद, ये इनका कहाँ चला गया हिस्सा? ये तो लोग वही लोग हैं जिनकी एक सोच है, मुसलमानों को बनाओ अंधा, मतलब न पढ़े और बनाओ अंधा, और उठवाओ अपना झंडा और पीठ पर बजाओ इनके डंडा और चलाओ अपना लूट का धंधा। इनको कुछ नहीं पता होने तो ये सवाल है, अधिकारियों को लेकर आपकी नाराजगी आपने जाहिर की है, क्या है मामला, किस तरह से आप कार्रवाई करेंगे? नीचे के अधिकारी हैं जो बहुत बदमाश हैं, बड़े प्रमुख सचिव और DG अच्छे हैं, इन लोगों ने ऐसा कोई अच्छी पॉलिसी बनाई, लेकिन नीचे जो है वो उनकी नीयत बहुत खराब है। जब मुख्यमंत्री पहले पाव नियम था, हटा के मुख्यमंत्री से कहा कि इसमें चोरी से लोग फार्म भर देते हैं, जो जिनसे पैसा पाते दे देते, तो उन्होंने लॉटरी सिस्टम निकाल दी, और लॉटरी में हुआ कि एक DLC होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तय करेगी कौन पात्र हैं। बाद में जो भारत सरकार से योजना आएगी उसे हम लोग भेजेंगे और उसको तय करेंगे कितना है, तो उसके हिसाब से लॉटरी निकलेगी, जो 1 नंबर पर होगा पा जाएगा। अब उसको चोरी से इस बार देखा कि DLC हुई और लॉटरी भी निकाल दिया। अभी योजना नहीं दी गई, दुकान दिए नहीं कि लॉटरी कहाँ निकाल दिया। अब इस नियत से निकाला गया चोरी से। हमने पेपर मंगाया, पत्र DG महोदय ने कहीं नहीं लिखा है कि लॉटरी निकाल दो, लेकिन कुछ मिली भगत है लोगों को, लॉटरी निकाल दिया। अब उसमें जब 1 नंबर पर जो रहेगा तो कहेंगे यहाँ से हम योजना भेजेंगे, कुछ दे दो लेन देन। अपने से जांच कर लिखा है और उस पर अधिकारी कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो दोषी होंगे, और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने, हमने जांच किया, 65 जिला गया था, और 65 जिले में मैंने पाया कि बहुत ऐसे जगहों पर पैसा ले लिया। और लोगों ने, बनारस का जिले का एक प्रकरण आया है, और बनारस के जिले के प्रकरण में आया कि उसमें हमने जांच लिखा था, और तत्कालीन जो वहाँ के DD थे, वो एक महिला है जो यहाँ ऑफिस में है, उसने बिना काम के पैसा सब ले लिया। यहाँ एक SPD UP में थी, और उसने पैसा ले लिया, योजना भी नहीं लगाई, पैसा तीनों भुगतान करने वाले अधिकारी दोषी हैं। और वो फरवरी में मैंने जांच लिखा था, और अभी जनवरी में अभी चल रहा है ऐसे। तो ये विभाग की जो विसंगति है, निदेशालय और अनुभाग और सचिवालय तीन जगह बटा है, ये सब कनेक्ट होना चाहिए और हर एक की जानकारी मंत्री तक आनी चाहिए। ये एक नया नियम, अभी माननीय मुख्यमंत्री इस बात को रखेंगे कि निदेशालय और अनुभाग और सचिवालय बिना मंत्री के अनुमोदन के, बिना मंत्री के मतलब एक कॉपी भेजे, बिना इसके, ये कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो इसमें दोषी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बात करने के लिए तो कैबिनेट मंत्री संजय शाह ने तमाम मुद्दों पर हिंदी खबर से बात की। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।